सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बंगाल फाइल्स फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। लोगों ने अब सब लोगों ने देख ही ली होगी। जिन्होंने हॉल में नहीं देखी तो उनके पास और भी तरीके हैं देखने के लिए, तो उन्होंने डाउनलोड करके देख ही ली होगी। सो विवेक अग्निहोत्री की ये थर्ड एंड मेरे ख्याल से शायद लास्ट इंस्टॉलमेंट है उनकी ट्रायलॉजी की, जिसमें उन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई थी तस्तेकन फाइल्स, सेकेंड मूवी कश्मीर फाइल्स एंड थर्ड मूवी बंगाल फाइल्स, जिसका पहले नाम रखा था द दिल्ली फाइल्स एंड उसका फिर चेंज कर दिया गया द बंगाल फाइल्स, क्योंकि स्टोरी बंगाल के बारे में है। एंड ये दर्शाता है डायरेक्ट एक्शन डे को, जो कि ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता है। एंड विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्मोग्राफी है वो थोड़ी सी ऐसी रहती है कि जो वो पढ़ता है, जो वो जान पाता है स्टोरी के बारे में, एंड जो एविडेंस वो कलेक्ट करता है उसी को वो एज अ पिक्चर दर्शा देता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा एक्टिंग, ज़्यादा विजुअलाइजेशन, वीएफएक्स वगैरह नहीं डालता है वो। ठीक है, वो उस तरीके से रखता है कि मतलब वो एकदम रियल लगे। ठीक है, अगर गला कट रहा है तो गला कटते हुए दिखाएगा, कटा हुआ अलग सर भी दिखाएगा और शरीर भी दिखाएगा। ठीक है, उसमें कोई पिक्चराइजेशन या फिर कोई वीएफएक्स वगैरह नहीं होगा इतना। ठीक है, कि पिक्चराइजेशन ड्रामा वगैरह नहीं। ठीक है, सो बंगाल फाइल स्टोरी है एक्चुअली जब पार्टीशन इंडिया का हो रहा था उस टाइम पे बंगाल में प्रॉब्लम ये था कि बंगाल में एक कम्युनिटी ज़्यादा तगड़ी राइज हो गई। ठीक है, एंड वहाँ पे किलिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं हिंदूज़ की। अराउंड 40,000 हिंदूज़ को मार दिया गया दो ही रात में। ठीक है, एंड उसका जो पिक्चराइजेशन दिखाया गया है वो बहुत ही ऐसा है कि मतलब रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मतलब इसमें ये भी दिखाया है कि जो तब बांग्ला से अलग नहीं हुआ था, सो तब बांग्लादेश को मतलब वो वहाँ के बंगालीज़ ने और वहाँ पे जो भारतवर्ष के लोग थे जो मतलब गलत साइड पे नहीं थे, जो इन्फ्लुएंस नहीं हुए। ठीक है, तो उन्होंने कैसे बचाया बंगाल को और कैसे बचाया पार्टीशन होने से बंगाल का, वरना तभी के तभी बंगाल का पार्टीशन हो जाता। एक्चुअली ये होता क्या है कि किसी भी जगह में एक कम्युनिटी इतनी ज़्यादा तगड़ी तरीके से राइज हो जाती है, वो पहले ये बोलते हैं कि हमें पढ़ाई चाहिए क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं, फिर वो पढ़ाई करते हैं, फिर वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद वो अपना स्टेट की मांग करते हैं। ठीक है, फिर वो जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ के जो पॉलिटिक्स और वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका वो वोट बैंक बन जाता है। फिर उसके बाद वो एक अपनी कंट्री की डिमांड करते हैं। यही कुछ बंगाल में हो रहा था उस टाइम पे जब पार्टीशन की बात करी थी जिन्ना जी ने। तो उसके बाद वहाँ के मुस्लिम्स को लगा था कि हमें भी अपना अलग चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, जो कि बाद में हुआ बाद में जाके, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, एंड बाद में जाके जो हुआ हुआ तो वो गलत ही, लेकिन विवेक अग्निहोत्री का जो दिखाने का तरीका है वो सिर्फ उसी टाइम के दिखाने का तरीका है। वो 2 साल में वहाँ पे हुआ क्या, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ क्यों, क्या रीज़न था। प्लस उसने एक साइमल्टेनियसली स्टोरी चला रखी है जो कि मुर्शिदाबाद में अभी हुई थी, जहाँ पे गीता नाम लड़की को किडनैप कर लिया था। ठीक है, एंड फिर वहाँ का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व था। मुर्शिदाबाद एक्चुअली एक जगह ऐसी है जो कि बांग्लादेश इधर, मुर्शिदाबाद बीच में, और इस तरफ उसके वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, मतलब मुर्शिदाबाद आता वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वो बहुत ही क्लोज बॉर्डर्स में है बांग्लादेश के साथ। तो वहाँ पे इवन आप देख के मतलब शॉक्ड रह जाएंगे कि उसमें अभी की एक वीडियो दिखाई है जिसमें मतलब एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है मुस्लिम्स के लिए और एक तरफ लिखा हुआ है हिंदूज़ के लिए। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल चल रहा है वहाँ पे 2025 में। ठीक है, सो वहाँ पे जो केस हुआ था उस केस को भी यहाँ इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया। उसमें जो ऑफिसर भेजा गया था दिल्ली से, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, वो जिससे वहाँ पे मिलता है भारती बैनर्जी, जो वहाँ पे मेन सस्पेक्ट की तरह उसको रखा जाता है, जिसको डिमनेशिया है, वो जो उसे अपनी स्टोरी बताती है, वो फिर उसको जोड़ दिया एक तरह से विवेक अग्निहोत्री ने कि जब जो 1946 में हुआ था ना, वो अभी भी वेस्ट बंगाल में चल रहा है और आगे हो सकता है वेस्ट बंगाल के साथ इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, जिस हिसाब से उसके हालात हैं, तो वो जो जोड़ने का तरीका है बहुत ही तगड़ा है। प्लस इसमें जो विलन लिया है, जो मुर्शिदाबाद में उस लड़की को करता है किडनैप, वो बहुत ही तगड़ा मतलब क्या एक्टर है भाई, उसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। मतलब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसा एक्टर दिया है मतलब बॉलीवुड को एक तरह से, जो मतलब अपार सोना है वो। ठीक है, और वो उसे कोई भी एक्टिंग दे दो मतलब उससे आपको नफरत हो जाएगी एक तरह से। और विवेक अग्निहोत्री का एक और चीज़ है कि वो अपने एक्टर सेम रखता है। जैसे इसमें गांधी जी उन्होंने
अनुपम खेर को बनाया है, जो भारती बनर्जी का रोल कर रही हैं वो भी थी कश्मीर फाइल्स में, तस्तिक फाइल्स में भी जो आईपीएस का रोल कर रहा है वो भी था कश्मीर फाइल्स में। एंड दिखाने का तरीका बहुत खतरनाक है, डायरेक्ट एक्शन जो दिखाया है नोआखली में, मतलब जैसा हुआ था वैसा दिखाया है, मैं इतना बोलना चाहूँगा। प्लस अगर आप उसके बारे में जाकर पढ़ेंगे, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे, हिस्ट्री बुक्स में तो है ही नहीं हमारे ऑब्वियसली, क्योंकि हमको तो कुछ और पढ़ाया जा रहा था, ये तो हमें बताया ही नहीं गया कि कहाँ पे क्या क्या किलिंग्स हुई, ये मतलब पेपर में आया हुआ था तब भी हमें नहीं पता, ठीक है। सो हमारी हिस्ट्री है और जानना ज़रूरी है, नहीं जानेंगे तो आगे क्या होगा ये आपको नहीं पता लग पाएगा। एक्चुअली हिस्ट्री में जो हुआ रहता है ज़्यादातर वही चीज़ें आगे जाके रिपीट होती हैं जो कि हो भी रही हैं। सो इसी वजह से ये स्टोरी मेरे हिसाब से हर एक को देखनी चाहिए, मतलब बाकी बातें बाद में कैसी है क्या नहीं, पर आपको पहले देखनी चाहिए, ये देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें पिक्चराइजेशन गाने वाने की बात बाद में होगी, ठीक है। बाकी मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है पूरे मूवी का वो है गोपाल पाठा, इसका नाम है गोपाल दास चटर्जी, ठीक है। और लेकिन ये कसाई था, ठीक है। और इसकी स्टोरी अब तक तो इंस्टाग्राम में सबको पता ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस हो गया। लेकिन जैसा उसका पिक्चराइजेशन दिखाया गया मूवी में, अगर आप असली फ़ोटो देखेंगे उसकी और जो इसमें जिसने उसका रोल किया है, मतलब सेम है भाई, एकदम सेम दिखता है वो, ठीक है। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही है। बाकी मेरे हिसाब से मूवी आपके लिए इम्पॉर्टेंट वॉच है, रादर देन गुड वॉच है कि नहीं या रेटिंग क्या है इसकी, ये नहीं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट वॉच है ये, ठीक है। सो ज़रूर देखिए, जैसे भी आप देखना चाहें, फ़ोन में या हॉल में जाके देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि ये हुआ था हमारे, मतलब ये हिस्ट्री में हुआ है हमारे साथ, भारत में। बाकी लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।